ओम शांति। 12 जनवरी 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुरा। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। कौन सी दुनिया में चलना है? पावन दुनिया में चलना है, इसलिए हमें 5 विकारों पर क्या पानी है? जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। अगर 5 विकारों पर अगर हमने जीत पा ली तो हमने सारे संसार पर जीत पा ली। प्रश्न है कि हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? ऐसी कौन सी तुम्हारी गतिविधि है जिससे तुम दूसरों को क्या करा सकते हो? साक्षात्कार करा सकते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि मैं हंस हूँ या फिर बगुला हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ की खुद जांच कर सकते हैं कि मैं हंस के काबिल बन पाया हूँ या नहीं, कि अभी तक मैं बगुला ही हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देता, बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। और तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है कि सबको पारस बुद्धि बनाना है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। जब हम बच्चे ओम शांति कहते हैं तो हमारा स्वधर्म कौन सा है? शांति धाम। तो बाबा कहता है वो घर याद पड़ता है। घर की भी याद आती है परंतु घर में बैठे हैं तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और ये कैसी दुनिया है? पतित दुनिया है। वह है दिन सुख और यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना ही कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसीलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे, अर्थात नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए? मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में अशांति और हाहाकार। बाबा ने कहा क्या है? हाहाकार हो जाता है। इस दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। इस भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी।
आत्मा को तो आग लगती नहीं, क्योंकि आत्मा तो सदैव जैसे कैसी है, इंश्योर है, सदैव वो जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है कि यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली है, 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब आप आए हैं तुम बच्चों को पापों से क्या करने, छुड़ाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। यह है ऊंचे ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट बाबा कहते हैं क्या करती है, आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए यह कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही स्वर्ग में हैं, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे? जब तुम बच्चे ही नहीं जानते तो फिर और कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स से हैं। यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह तो आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके, रेस्पॉन्ड मिल न सके, उसे सम्मान मिल न सके। आत्मा जानती है कि हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है कि तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे। अब मैं तुम बच्चों को क्या बनाने आया हूँ, समझदार। अब बाबा कहते हैं इसीलिए पति दुनिया के लायक बनना पड़ो हो। बाबा कहते हैं अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। अब बाबा कहते हैं कि संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा। हमको ऐसा पावन बनाओ, यह स्वर्ग के मालिक है ना। तुम जानते हो कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें तो दुनियाएं करती हैं, वास्तव में 2 दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। एक नई दुनिया, बाबा कहते हैं एक नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझते कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बातें ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते।
शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। राम राज्य सतयुग और नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि अभूल है। कैसे हैं? अभूल है, माना बिल्कुल ही बाबा ने कहा है कि पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस्य बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस्य बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए हैं ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती, बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया, क्योंकि वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। ये पुरानी दुनिया झूठी दुनिया है और वो नई दुनिया सच की दुनिया है। अभी क्या है? संगम युग है। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वह थर्ड ग्रैंड बनते हैं, फर्स्ट ग्रैंड, सेकंड ग्रैंड तो होते हैं ना। अब बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, यह तो इम्पॉसिबल है। अब बाबा कहते हैं तो बच्चों को समझाना चाहिए, योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं वह है पवित्र दुनिया। कैसी दुनिया है? पवित्र दुनिया है। अब बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में पतित तो हो ना सके, 5 विकार ही नहीं है, वह है वाइसलेस वर्ड। कैसा वर्ड है? वाइसलेस, पावन है, और ये विशेष वर्ण माना पतित है। अब बाबा कहते हैं हमको सत्युग की बादशाही मिलती है तो हम 1 जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जब हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तो हम बच्चे पावन क्यों नहीं बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है किसको? हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए कि हमको यह टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगर तो नई दुनिया कोई बनाना, मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्प की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब बाबा ने कहा है कि पहले पहले अल्प की बात नहीं भूलनी है। यह बच्चे भी समझते हैं कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की
स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है और यहाँ अनेक धर्म हैं। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतिसो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पतिसो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है। खेल भी अनादि है। बना बनाया ड्रामा है। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं हैं। दुनिया तो फिर समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हों को पुकारते हैं कि हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर हमें पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधार, हमें पावन दुनिया में ले चलो। अब बाबा कहते हैं चलन से भी मालूम पड़ जाता है, आज महारथी हंस कहलाते हैं और कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती क्योंकि माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ा ही आता है। सिर्फ क्या करते रहते हैं, भौं भौं करते हैं, तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना। मालूम तो पड़ जाता है, ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर बेकार में गए तो, अगर बेकार में हमने पुरुषार्थ किया सारा दिन, बेकार में गए, फिर बाबा ने क्या कहा है, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। तुम बाबा कहते हैं पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया, भरतनाट्य पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं। बहुत डरती दुनिया है। कैसी दुनिया है? डरती दुनिया है, गंदी दुनिया है। बाबा कहते हैं
इसमें कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसीलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकील थे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की दहाड़ा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है कि पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अपने को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि हमारा सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही हमारे जीवन की संपूर्ण क्या है, पवित्रता ही है। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले, नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा तुम्हें कैसा रहना है, अचल और अडोल रहना है। हमारे सामने कोई भी सीन आए उसे साक्षी होकर के देखना है कि ये हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वो आज नई नहीं है, ये पहले भी हुआ था। तो उन परीक्षाओं को, उन समस्याओं को देखने से हमारी जो अंदर की खुशी है वो गायब नहीं होगी। तो बाबा ने कहा है वही आत्मा नंबर 1 तकदीरवान होगी। आज बाबा ने फिर उसमें कहा है सार में कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में जाओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसी सदा अचल और साक्षी रहना, यही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन है कि सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज के बाबा की अव्यक्त इशारे सुनेंगे कि इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। अच्छा